Hello student, good morning. Jai Swaminarayan. Today we will learn about lecture number 2 and this lecture name is Caesar cipher encryption and decryption with example. ओके यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक में जो हम मैसेज की जो टेक्निक होती है कि जैसे हम हमारे मैसेज को अटैकर से सेफ रख सकते हैं, तो उस अलग अलग टेक्निक के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसमें सबसे जो पहली टेक्निक है वो है सीजर साइफर। ओके यानी कि व्हाट इज सीजर साइफर। ओके और उसका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हम कैसे करेंगे उसे हम विथ एग्जाम्पल थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टूडे। ओके तो सीजर साइफर टेक्निक को हमें जानने के लिए उसके रिलेटेड हमें कौन कौन सी जो टॉपिक है वो हमें पहले स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, तो टुडे वी विल लर्न द हिस्ट्री ऑफ सीजर साइफर। ओके यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे सीजर साइफर की हिस्ट्री। Then we will learn what is Caesar cipher. Okay, and then finally we will look at an example of Caesar cipher with detailed explanation of encryption and decryption. ओके यानी कि हम सबसे पहले सीजर साइफर की हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद में व्हाट इज सीजर साइफर, वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे, और देन फाइनली हम सीजर साइफर को इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं वो एग्जाम्पल थ्रू जानेंगे। ओके सो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहले हम देखने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ सीजर साइफर। सो लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ सीजर साइफर। ओके तो सीजर साइफर किसने बनाया था, क्यों बनाया था, तो वो हम जानेंगे। तो सीजर साइफर वॉज इन्वाइटेड बाय रूलर नेम जूलियस सीजर इन अराउंड 16 BC। ओके यानी कि कोई जूलियस सीजर नाम का राजा था, उसने सीजर साइफर जो टेक्निक थी उसे क्रिएट किया था। उसे क्यों बनाई थी ये टेक्निक, तो उसे अपने जो सीक्रेट थे वो अपने पास रखने थे। ओके तो ही वांटेड टू कीप हिज सीक्रेट सेफ फ्रॉम द एनिमीज, यानी कि ये जो राजा था जूलियस सीजर, उसे अपने दुश्मन से अपने जो सीक्रेट थे और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे उसे सेफ रखने के लिए उसने इस सीजर साइफर नाम की जो टेक्निक है उसे बनाया था। ओके सो ही केम अप विथ एन एक्सेलेंट आइडिया टू डू सो। तो उसके माइंड में एक एक्सेलेंट आइडिया आया और वो था सीजर साइफर टेक्निक बनाने का। ठीक है सो तो वो आइडिया क्या था, तो सीजर साइफर टेक्निक बनाने था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सो व्हाट इज सीजर साइफर। ये सीजर साइफर टेक्निक है वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है Caesar cipher is an encryption technique in which we replace each letter with shift of a fixed number of letters, traditionally 3। यानी कि ये जो सीजर साइफर में हम हर एक लेटर को दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसे हम सीजर साइफर टेक्निक बोलते हैं। ट्रेडिशनली 3 का मीनिंग क्या होगा, यानी कि 3 प्लेस फ्रॉम द करंट पोजीशन। ओके यानी कि हमारी पोजीशन जिस भी लेटर पे है उसे हम 3 नंबर आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसे सीजर साइफर टेक्निक कहते हैं। ओके सो हम
एग्जाम्पल थ्रू जानते हैं कि ए टेक्निक है वो कैसे वर्क करती है। सो सपोज के मैंने ए लिया है, तो ए के बाद जो 3 नंबर आएगा उस जगह पे मैं ए को 3 पे लिखूंगी, यानी कि ए विल बी रिटन एज डी, यानी कि ए की जगह पे मैं डी लिखूंगी, बी की जगह पे मैं ई लिखूंगी, सी की जगह पे एफ लिखूंगी, ए सो ऑन, यानी कि गो ऑन। ए टेक्निक है वो चलती रहेगी, यानी कि मैं ए को 3 नंबर आगे फॉरवर्ड करूंगी तो उस जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ए की जगह पे डी। ओके, तो ऐसे ही ये जो सीजर साइफर टेक्निक है ये वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो टू परफॉर्म सीजर साइफर इंक्रिप्शन यू नीड 2 थिंग्स, यानी कि इसके अंदर आपको 2 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज अ रेफरेंस टेबल ऑफ अल्फाबेट्स एंड देयर न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट्स, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक अल्फाबेट का और उसके साथ एक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो, ऐसा एक टेबल बनाना है। ठीक है, और सेकंड है द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट की, यानी कि इसके थ्रू ए टेबल थ्रू हम इसकी जो वैल्यू है इसे हम शिफ्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट आएगा इसके अल्गोरिदम है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो सपोज आपको एग्जाम में पूछते हैं कि इंक्रिप्शन का स्टेप कैसे है, तो ये मैंने जो सी लिखा है वो सीजर का लिखा है, ई है वो इंक्रिप्शन है, के इसके लिए हम की लेंगे, पी है वो प्लेन टेक्स्ट है। हम जब इंक्रिप्शन करेंगे तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एडिशन की साइन ली है, और मोड 26, यानी कि हमारे टोटल अल्फाबेट कितने हैं, तो 26, यानी कि A to Z। ओके, फॉर नेक्स्ट आएगा डिक्रिप्शन का एल्गोरिदम का स्टेप क्या है, तो डी, यानी कि हमें जो प्लेन टेक्स्ट है उसे जो डिक्रिप्ट करना है उसके लिए हम की लेंगे सीजर साइफर, उसे हम माइनस करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे, तब हम सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे, और मोड 26। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है और जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रिसीव करता है, तो दोनों को ही पता होना चाहिए कि उसे कितने अल्फाबेट शिफ्ट करना है, तो वो मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, तो ये एक टेबल है। ठीक है, तो ए टेबल में मैंने A to Z, ओके, A to Z अल्फाबेटिकल वर्ड्स लिए हैं, और टोटल हमारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स कितने हैं, 26 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ए को मैंने 0 से स्टार्ट किया है, बी के आगे 1 लिखा है, सी के आगे 2 लिखा है, डी के आगे 3 लिखा है, ई के आगे 4 लिखा है, सो ऑन जेड तक मैं जब जाती हूँ तो मेरा 25 होता है। तो इस तरह से हमें पहले टेबल बनाना है, ताकि हम जो अल्फाबेटिकल जो वर्ड है उसकी वैल्यू मीन्स के वो अल्फाबेटिकल वैल्यू को हमें कितनी वैल्यू तक शिफ्ट करना है। ओके, तो हम जो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल जानेंगे उसके लिए हमें एक साइकिल मैंने ड्रॉ की ही है, राइट एंड लेफ्ट टू। ओके, तो ये एक साइकिल है, ये मैंने एक साइकिल ली हुई है। टोटल अल्फाबेटिकली जो लेटर है मैंने क्या लिया हुआ है, एक साइकिल थ्रू लिया हुआ है कि आपको पता चले। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि सपोज जो मैंने ए है वो 0 से स्टार्ट किया है, बी है वो 1 से किया है, सी है वो 2 से किया है, डी है आगे 3 लिखा है, ये टोटली मैंने जेड तक 25 लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल थ्रू जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे इंक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो नाउ
इंक्रिप्ट द वर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। सपोज जो मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लूंगी मेरा वो है जिब्रा। ओके, सपोज मैं इस जिब्रा का एक प्लेन टेक्स्ट ले रही, जो आपका जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है वो टोटल मीन्स के जो है उसे हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट जो है उसे मुझे इंक्रिप्ट प्रोसेस करना है, यानी कि सीजर साइफर इंक्रिप्शन प्रोसेस करना है। तो मेरा जो सीजर साइफर वर्ड है वो कौन सा आना चाहिए? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि जेड के नीचे क्या है, 25। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, जेड इज इक्वल टू 25। फिर ई आएगा, तो ई के आगे कौन सा नंबर है, 4 है, तो मैं यहाँ पे ई 4 लिखूंगी। बी है तो बी के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। आर है तो आर के आगे कौन सा नंबर है, 17 है, तो यहाँ पे मैं 17 लिखूंगी। और ए है तो ए को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से, तो यहाँ से मैं 0 लिखूंगी। ओके, अब क्या बोला था कि 3 स्टेप आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो लाउ हैंस की हम नाउ की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारी की वैल्यू क्या है, की वैल्यू है वो 3 है, मैंने आगे ही आपको बताया, ठीक है। यानी कि जेड 25 है, तो यहाँ पे मैं सपोज जेड इज इक्वल टू 25 लेती हूँ, ठीक है। z इज इक्वल टू 25। ओके, तो 25 है, यानी कि उसके अंदर मुझे 3 ऐड करना है। ये मैंने 3 ऐड किया तो टोटल आंसर मुझे क्या मिला, 28। ओके, यानी कि 28, यानी कि यहाँ पे अब हमें साइकिल में देखना होगा कि 25 है, 26, 27, 28, यानी कि क्या मिला मुझे, जेड को 3 स्टेप आगे ले गया, तो आगे ले गई तो मुझे आंसर क्या मिला, तो सी। तो सी के आगे मुझे इंक्रिप्शन प्रोसेस में क्या आंसर मिलेगा, तो सी। ऐसे ही ई के आगे कितना है, 4 है, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 है ई के आगे, तो यहाँ पे ई के आगे 4, तो 3 स्टेप आगे ले जाऊंगी तो 7 आंसर आया, तो क्या मिलेगा, FGH, यानी कि 7 किस अल्फाबेट के आगे है, तो यहाँ पे H आएगा। बी, तो बी के आगे क्या आया है, 1, तो 1 + 3 यानी कि 4, तो 4 नंबर के आगे कौन सा अल्फाबेट है, तो ई, तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। फिर आर, तो 70 + 3 यानी कि 20, तो यहाँ पे देखना होगा कि 20 के आगे कौन सा वर्ड है, तो यू, तो यहाँ पे मैं यू लिखूंगी, ठीक है। और ए के आगे 0 है, यानी कि 0 + 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 के आगे कौन सा यहाँ पे अल्फाबेटिकल वर्ड्स है, तो डी। ओके, यानी कि मैंने हर एक नंबर को मैंने 3 आगे मीन्स के क्या किया, ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया, तो मुझे हर एक के लिए अलग ही क्या मिला, आंसर मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक के लिए मुझे अलग ही आंसर मिला है। ये मेरी इंक्रिप्शन प्रोसेस हुई, यानी कि जो जेड जिब्रा था उसको मैंने इंक्रिप्टेड प्रोसेस की, तो उसकी टेक्स्ट मुझे क्या मिली, तो CHEU D। ओके, सो ये हमारी इंक्रिप्शन प्रोसेस हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में मैं यही लूंगी एग्जाम्पल, CHEUD। ओके, सो हम ले स्टार्ट, नेक्स्ट देखते हैं डिक्रिप्शन प्रोसेस। उसके अंदर हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, जो हमें इंक्रिप्शन का जो आंसर मिला था वो ही लेना है, CHEUD। ओके, तो आपको फिर से साइकिल पढ़नी होगी,
साइकिल में सी के आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगी। एच के आगे क्या है, 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूँगी। ई के आगे क्या है, 4 है, तो 4 लिखूँगी। यू के आगे क्या है, 20 है, तो मुझे 20 लिखूँगी। और डी के आगे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने सी लिखा है। और हमारे की वैल्यू क्या थी, की क्या ली थी हमने आगे 3, तो सेम की यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे हमें पर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 - 3 यानी कि मुझे माइनस में आंसर मिलेगा, यानी कि -1 मिलेगा। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस कहाँ से लूँ। तो सपोज़ मैंने ए से स्टार्ट किया था, तो मैं रिवर्स में जाऊँगी, तो मैं 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगी, वापस जाऊँगी तो मुझे 1 माइनस होगा। 2 प्लेस होगी तो 2 माइनस होगा, 3 होगी तो 3 होगा। ऐसे ही जो एडिशन था उसे मैं राइट साइड में कन्वर्ट करती थी, और जो डिक्रिप्शन है उसे मैं लेफ्ट साइड करूँगी। इसलिए मैंने आपको ये जो लेटर है वो उसे कंप्लीट एक साइकिल की प्रोसेस थ्रू बताया है। ठीक है, तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो मैं कितने 0 से स्टार्ट किया था, तो -1 आगे जाऊँगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, तो Z। फिर H है, तो 7 - 3 यानी कि 4, तो 4 के आगे कौन सा वर्ड आएगा, ई, तो यहाँ पे क्या है, ई है। जब भी माइनस में आपको आंसर आए तो जहाँ से स्टार्ट किया है उतने स्टेप आगे मीन्स के जाने। -1 है तो -1 यानी कि Z आएगा। 2 है तो ये यहाँ से स्टार्ट किया तो 1, तो 2 तो Y आएगा, 3 होगा तो X आएगा। ऐसे ही माइनस में जाना है। ठीक है, फिर ई, तो 4 - 3 यानी कि 1, तो 1 पे हमारा कौन सा लेटर था, बी, यहाँ पे आप देख सकते हो बी। फिर यू, 20 - 3 यानी कि 17, 17 के आगे कौन सा है, आर। और लास्ट में डी = 3 - 3 यानी कि 0 मिला, तो क्या आएगा 0 के आगे, तो ए। तो टोटली मुझे CHUD टैक्स के लिए मुझे इंक्रिप्टेड मैसेज क्या मिला, तो डिक्रिप्टेड मैसेज क्या मिला, तो जिब्रा। तो टोटली क्या हुआ, आगे जो हमने एग्जाम्पल देखा था वही का वही आंसर मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, कि मैंने जो जिब्रा लिया था पहले इंक्रिप्शन प्रोसेस में वही मुझे यहाँ पे मिला। तो जो सेम आंसर आता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के टाइम पे, जो पहले एग्जांपल लिया था वही आंसर आपको अगर डिक्रिप्शन में मिलता है तो ही आपकी जो सीजर साइफर टेक्निक है वो राइट है, यानी कि उसका आंसर राइट है। अदरवाइज आपने टेक्निक का जो है वो सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक की हुई है। ओके, सेम आंसर नहीं मिले तो आपने टेक्निक को सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक की हुई है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो सीजर साइफर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम दूसरी टेक्निक के बारे में जानेंगे। जय स्वामीनारायण।